आज का टॉपिक है केनिजारो अभिक्रिया। अब ये केनिजारो अभिक्रिया कौन कौन से कार्बनिक यौगिक देते हैं? ये बेसिकली एल्डिहाइड समूह ये इस क्रिया को देता है, केनिजारो अभिक्रिया को। अब केनिजारो अभिक्रिया को ऐसे कौन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो बहुत है, कौन कौन से एल्डिहाइड देते हैं? और इस अभिक्रिया को वे एल्डिहाइड समूह देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? पहले सबसे पहले तो यही बात समझनी है। जैसे कोई भी क्रियात्मक समूह, जैसे एल्डिहाइड समूह है क्रियात्मक समूह, इसके बाद जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन होगा, इसके बाद जो कार्बन होगा ये होगा बीटा कार्बन, और होगा जो आगे एक और कार्बन होगा वो गामा कार्बन। जैसे जैसे इनके कार्बन के नाम रखते जाएंगे समूह के, कोई भी क्रियात्मक समूह, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, इनके बाद जो कार्बन होंगे इनके ये नाम रखे जाएंगे। अब इस पे जो H लगा होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन, इस पे जो H लगा होगा वो होगा बीटा हाइड्रोजन परमाणु, और इस पे H लगा हुआ होगा गामा हाइड्रोजन परमाणु। अच्छा, केनिजारो अभिक्रिया को वे एल्डिहाइड समूह देते हैं जिसमें ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन CHO है, इसके बाद ये C आ रही है तो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, इस पे जो H लगा है ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। अपवाद है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, फिर भी ये केनिजारो अभिक्रिया देता है। अब कौन कौन से यौगिक देते हैं इसे? सबसे पहले देगा ये फॉर्मेल्डिहाइड, सूत्र होगा HCHO, फिर है ट्राइमेथिल एसिटाल्डिहाइड, 1 2 3 ट्राइमेथिल एसिटाल्डिहाइड, फिर होगा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, और फिर देगा ग्लाइऑक्सल CHO, और ये CHO, तो इसमें दो एल्डिहाइड समूह है। तो केनिजारो अभिक्रिया की परिभाषा है कि एल्डिहाइड के दो अणु 50% कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो ये मेथिल एल्कोहल और बस ये अम्ल बनाते हैं, अम्लों के लवण बनाते हैं, अम्लों के लवण बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक समूह, एक एल्डिहाइड समूह तो अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है, और एक एल्डिहाइड समूह ऑक्सीकृत होकर बसा का लवण बनाता है, बस ये अम्लों का लवण बनाता है। जैसे पहला फॉर्मेल्डिहाइड, पहली देखें फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लेंगे 2HCHO प्लस NaOH कास्टिक सोडा, और कितना होगा 50% सांद्रता का। इसे गर्म करोगे तो एक अणु तो बनाएगा एल्कोहल CH3OH, और प्लस एक बनाएगा HCOO Na, इसका नाम है मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, और एक बन गया सोडियम फॉर्मेट। तो ये होगी केनिजारो अभिक्रिया कि फॉर्मेल्डिहाइड को 50% कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर दिए, गर्म करने का चिन्ह है तो मैथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, इसे केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड खत्म हुआ, अब देखो ये ट्राइमेथिल एसिटाल्डिहाइड, तो इसके सूत्र लिखोगे, देखो दूसरी क्रिया है ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CHO, इसके भी दो अणु लें और 50% कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराएं, NaOH के साथ क्रिया कराओगे तो एक अणु CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, ये तो एल्कोहल बन गया। अब एक दूसरा अणु और क्या बनाएगा, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C, सेम बनाओगे ऐसी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड COO Na, अम्लों के सोडियम लवण बन गई। तो ये हो गई केनिजारो अभिक्रिया, ये सूत्र मिटाएं। अब देखो ये तीसरा देगा बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड भी इस क्रिया को देगा, तो बेंजल्डिहाइड के दो अणु जितने भी सब में एल्डिहाइड के दो अणु लेने हैं। देखो 2C6H5CHO, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, 50% कास्टिक सोडा के साथ इसे गर्म करें, कितना है ये 50%, और यहाँ पे भी 50% है ये, इसे गर्म करोगे तो एक बनेगा C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यह बेंजिल एल्कोहल, और एक बनेगा C6H5COO Na। तो एक तो अम्लों के लवण बन गए और एक एल्कोहल बन गया। अब चौथा है, देखो ये तीसरी क्रिया होगी, चौथा है ग्लाइऑक्सल, तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसमें दो नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि एल्डिहाइड समूह इसमें एक तो ये है और एक ही है, इसमें ऑलरेडी दो है, तो ये ऐसे क्रिया देगा NaOH 50% कास्टिक सोडा के साथ इसे गर्म करोगे तो एक तो ऊपर CH2OH बन जाएगा, तो CH एक H ऊपर से लगा देंगे CH2
और OH ये में आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड नीचे COO Na। ये इसमें अम्लों के लवण भी हो गए और एल्कोहल भी हो गया। तो ये अब इसने भी दे दी, लेकिन इसमें अब ये देखो ये 4 हैं जो कैनिजार अभिक्रिया देंगे, लेकिन आइसोब्यूटेरएल्डिहाइड सूत्र CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, फिर भी ये कैनिजार अभिक्रिया देता है, ये अपवाद रहा। अब देखो अपवाद के लिए क्या करें, क्रिया सेम वही रहेगी, CH3 ये अपवाद है। अपवाद वो होते हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CHO, इसके भी 2 अणु लें और 50% NaOH के साथ 50% कास्टिक सोडा के साथ इसे गर्म करोगे तो क्या बनेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां तक तो इतना ही उतारोगे, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, एक तो ये बनेगा प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड COO Na, ये अम्लों का लवण बन गया, ये सोडियम का लवण, अम्लों के सोडियम लवण बन गए ये। तो ये हो गया आइसोब्यूटेरएल्डिहाइड, ये 5वीं क्रिया गई। ये 5 पदार्थ ऐसे हैं जो कैनिजार अभिक्रिया देते हैं, लेकिन एक अपवाद और है, ये अपवाद देखो, अपवाद जैसे क्लोरल, क्लोरल का सूत्र सब जानते हैं क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म बनाई होगी क्लास में तब बताया होगा, CCl3CHO, CCl3CHO, ये क्लोरल का सूत्र है। इसमें CHO के बाद ये C है, इस पे कोई भी H नहीं लगा हुआ है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होने की बाद भी ये कैनिजार अभिक्रिया नहीं देता है, तो ये कैनिजार अभिक्रिया नहीं देगा, कैनिजार अभिक्रिया नहीं देगा, नहीं देगा। अब इसके बाद आएगी क्रॉस कैनिजार अभिक्रिया, ये तो कैनिजार अभिक्रिया रही, अब एक क्रॉस कैनिजार अभिक्रिया। क्रॉस का मतलब शब्द में उल्टा हो गया, एक तो हो बेंजल्डिहाइड और एक हो, जैसे एक तो एरोमेटिक यौगिक और एक हो एलिफेटिक यौगिक, तो एरोमेटिक यौगिक जैसे के लिए हम बेंजल्डिहाइड। अब दूसरा क्रॉस कैनिजार अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजार अभिक्रिया, ये बहुत पूछी जाती है पेपर में। अच्छा एक बात और है, कभी कभी विकल्प में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उसमें पूछते हैं कि कैनिजार अभिक्रिया में कास्टिक सोडा कितने % होता है, तो 50% लगाना है। क्रॉस कैनिजार अभिक्रिया में एक तो लें C6H5CHO, ये हुआ बेंजल्डिहाइड, और एक लें फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब NaOH के साथ इसे गर्म कर दें, NaOH कितना है 50%, ये तो बात कॉमन रही, तो एक बनेगा C6H5CH2OH, बेंजिल एल्कोहल, इसका नाम क्या है बेंजिल एल्कोहल, और एक बनेगा अम्लों के सोडियम लवण HCOONA, इसे कहते हैं क्रॉस कैनिजार अभिक्रिया। इसे कैसे बोलेंगे कि बेंजल्डिहाइड तथा फॉर्मेल्डिहाइड को 50% कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है, इसे क्रॉस कैनिजार अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है कैनिजार अभिक्रिया के संबंध में, ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया।